नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरेंद्र चपरान। आज अपन लेकर आए हैं लाभ हानि टॉपिक का 5वीं क्लास और ये लाभ हानि टॉपिक की मोस्ट क्लास रहेगी। और आपके रीट पटवारी वीडियो इन के हिसाब से अपनी क्लास ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। तो आप एक चीज़ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं कि अपन यूट्यूब बहुत सारे चैनल हैं, तो रीट के लिए कौन से चैनल से पढ़ें मैथ्स को। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैथ्स का पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपका, और सफिशिएंट मात्रा में सिलेबस रहेगा आपका। पूरा मैटर जो है वो ना कम ना ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में आपको मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ से एग्ज़ामों में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और अपना प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल इजी लेटेस्ट वे जो चल रहा है, सबसे अच्छा तरीका, अपन उस तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि रीट का विज्ञापन आने से पहले आप शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और सब्सक्राइब को बढ़ाएं। आज अपनी क्लास 5 का पहला सवाल। एक किसान ने 2 भैंस 10,000 रुपये की दर से बेची। यदि एक पर 25% का लाभ हुआ, एक पर 25% का लाभ हुआ है, दूसरी पर 10% की हानि हुई है, तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि बताओ। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा आपके लिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य कैसा है आपका, समान है। दोनों को 10,000 रुपये की दर से बेचा है। एक पर 25% लाभ है, दूसरे पर 10% की हानि है, तब आपको बताना है कुल सौदे में लाभ अथवा हानि हुई। तो यहाँ पर लाभ का प्रतिशत बराबर नहीं है हानि के प्रतिशत के, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा कि लाभ का प्रतिशत हानि के प्रतिशत के बराबर है या अलग है। ये 25% और ये 10% अलग अलग है। अगर अलग अलग होता है तो कैसे करते हैं, देखिए। फर्स्ट, एक को बेचा है 25% लाभ पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125 रुपये। 25% लाभ का मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना, 125%। अब इनका रेशो निकाल लेंगे। ये कट रहे हैं आपके 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4:5। सेकंड देखिए, दूसरी पर 10% की क्या हुई है, हानि। 10% हानि, 10% की हानि हुई है। इसका मतलब ये है कि आपका क्रय मूल्य कितना है, 100, और विक्रय मूल्य कितना है, 90। इनका रेशो निकालें तो 10:9। अब देखिए इस प्रश्न में ये था कि विक्रय मूल्य समान है, लेकिन आप बता रहे हो कि एक का विक्रय मूल्य 5 है, एक का विक्रय मूल्य 9 है। इनको समान करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। पहली का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितने कितने थे, 4:5। दूसरी के कितने हैं, 10:9। दूसरी के हैं 10:9। आपके विक्रय मूल्य कैसा करना है, समान। तो 5 और 9 को समान कैसे करेंगे, इनका एलसीएम होता है 45, तो यहाँ पे 9 की गुणा कर देंगे और इस वाले में कितने की गुणा कर देंगे, 5 की। तब देखिए, तब आपके क्रय मूल्य हो जाएगा 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ये विक्रय मूल्य। ये आएगा यहाँ पर 10 पंजे 50 और ये आएगा 9 पंजे 45। आप देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समान हो गया, 45 यहाँ पे 45 यहाँ पे। अब अगर दोनों के क्रय मूल्यों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 86। दोनों के विक्रय मूल्य कितने हो जाएंगे, 45 और 45 90, यानी कि 86 रुपये की हैं दोनों चीज़ें, और कितने में बेच दी हैं, 90 में। यहाँ से आप प्रतिशत में लाभ अथवा हानि बता सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 रुपये का लाभ रहा,
लाभ बराबर परसेंट ही बता दीजिए डायरेक्ट, 4 × 100/86। आगे सॉल्व करिए, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 से बटे 43, 2 से बटे 43% क्या हो गया, लाभ। ठीक है। और देखिए अगला सवाल, ऐसा ही सवाल रहेगा अगला। अगर अब समझ में कम आया ये सवाल तो दूसरे सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 टी-शर्ट 800 रुपये प्रति टी शर्ट की दर से बेची, एक पर 40% लाभ और दूसरी पर 20% हानि। देखिए 40% लाभ का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य 100% और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 140%। इनका रेशो बनाएं 5:7। 20% हानि, 20% हानि का मतलब ये है कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना रह गया, 80। इसका मतलब अनुपात कितना रह गया, 20×5 = 100, 20×4 = 80, 5:4। अब देखिए आपसे ये कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य 800 रुपये, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन आपका विक्रय मूल्य एक 7 है और एक 4 है। 7 और 4 का एलसीएम 28, तो इसको 28 बनाना पड़ेगा। इसको कितना बनाना पड़ेगा, 28, और इसको भी 28। कैसे बनेंगे देखिए, इसमें गुणा कितने की होगी, 4 की, इसमें 4 × 7 की। जब इसमें 4 की गुणा करेंगे तो 5 कितना बन जाएगा, 20। 7 की गुणा होगी यहाँ पे, ये कितना बन जाएगा, 35। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 20 और 35 कितना हुआ, 55, और 28 28 कितना हुआ, 56। तो 55 रुपये की चीज़ कितने में बेच दिए, 56 में। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हो गया। परसेंट में बताएंगे, 1 रुपये का 55 पर तो 100 पर। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। 55 में 100 का भाग का मतलब ये होता है कि एक बार भाग गया और आपके 45 शेष रह गया। ये आपके 5 से कट रहे हैं, 5 × 9 = 45, 11, 1 सही 9/11%। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए अगला सवाल। राजन 2 पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है। उनमें से एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेचता है। तब बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए इस सवाल में 2 पंखे, पंखे कितने, 2, 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य समान है और वो कितना है, 2500 रुपये। और क्या दे रखा है सवाल में, एक पर लाभ है 15% लाभ, दूसरे पर क्या है, 8% हानि। अगर आपके लिए कोई ऐसा सवाल आए जिसमें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और उनको अलग अलग लाभ और हानि पर बेचा जा रहा है, तब आप कैसे करते हैं कि इस सौदे में क्या रहा, इस सौदे में 15 लाभ, इसे प्लस 15 करिए, हानि -8, इन दोनों का अंतर आपने निकाला तो आया 7। जो अंतर 7 आया उसका आधा करना है, 7/2, 3.5% लाभ। जो ज़्यादा है, ज़्यादा प्लस का है इसलिए लाभ। तो ऐसे प्रश्नों में कैसे करना है, अंतर, लाभ और हानि का अंतर, लाभ और हानि का अंतर प्रतिशत में बटे 2, ऐसे कर देना है। जैसे 15 8 का अंतर कितना था, 7, 7 में 2 का भाग देकर कितना आया आपका, 3.5%। आगे देखिए चौथा सवाल है,
दो पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से बेचे यदि एक पर, अच्छा इसमें आपको संख्याएं लिखनी है। तो एक पर 9 सही 1/11%, एक पर 9 सही 1/11% लाभ हुआ है, और दूसरे पर आपके 6 सही 1/4% की हानि हुई है। तब बताओ पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि। देखिए जैसे अभी आप पहले कर रहे थे, यहाँ पर लाभ हुआ है 9 सही 1/11%। तो जब भी आपको मिश्रित फ्रैक्शन में परसेंटेज आए तो उसे भिन्न में बदलेंगे। इसका आएगा 11 9 99 प्लस 100/11% है। इसको हटाने के लिए 1/100, इसका आता है 1/11। ठीक है, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य, और ऊपर क्या आ रहा है लाभ, और आगे क्या कह रहा है 6 सही 1/4% हानि। 6 सही 1/4% हानि का मतलब आपका ये है 6 चौके 24 और 1 25/4%, 1/100, 25 चौके 100 आपकी 1/16, 16 क्रय मूल्य और 1 रुपये की क्या है हानि। अब देखिए, अब आपको बताना है कि पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि कितनी हुई। तो यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात देखिए, ये फर्स्ट वस्तु के बारे में, ये सेकंड के बारे में। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य 11 है, 1 रुपये का लाभ है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 11 वाली वस्तु कितने में बेची है, 12 में। यहाँ से आपको क्या पता लगा कि 16 रुपये वाली वस्तु 1 रुपये के नुकसान से बेची है, 16 रुपये वाली 15 रुपये में बेची है। 16:15। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य समान करना है। 12 विक्रय मूल्य है आपके पास, एक विक्रय मूल्य 15, दो विक्रय मूल्य 12 15 दोनों वस्तुओं के। प्रश्न में कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य कैसे समान, तो समान करिए इनको। 12 15 का एलसीएम कितना होता है 60, तो इसको 60 बनाइए 5 से गुणा करके, इसको 60 बनाइए 4 से गुणा करके। जब आप गुणा करके बनाएंगे इनको, तो यहाँ पे आपका आएगा क्रय मूल्य वाली साइड में 55 और 12 पंजे 60, ये क्या है विक्रय मूल्य, और यहाँ से 16 चौके 64 और यहाँ से 15 चौके 60। अब बराबर हो गए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120, और क्रय मूल्य कितना हो गया 5 4 9 6 5 11 119। कितने की लाभ अथवा हानि हुई, लाभ हुआ 1 रुपये का। लाभ प्रतिशत 1 रुपये का कितने पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना 119, गुणा क्या कर दें मैं 100 की, यानी कि 100/119% आपके क्या रहा है इस सवाल में लाभ। दोबारा समझ लीजिए, जब कोई ऐसा सवाल आए जिसमें परसेंटेज में जो आपके रेट हैं वो मिश्रित भिन्न में दे रखी हैं, तो आपको उनको कैसे बदलना पड़ेगा, साधारण भिन्न में। इसको भी बदल लिया, यहाँ से आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता लग गए। फिर आपने क्रय मूल्य विक्रय मूल्यों का क्या लिख दिया, अनुपात। क्रय मूल्य विक्रय मूल्यों का अनुपात लिख दिया। फिर आपने देखा कि प्रश्न किस हिसाब का था कि दोनों वस्तुओं को 1200 रुपये प्रति की दर से बेचा, यानी कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है और आपके विक्रय मूल्य आ रहे हैं यहाँ पर 12 रुपये, यहाँ पर 15 रुपये। दोनों को समान कैसे करेंगे, इनके एलसीएम द्वारा। इनका एलसीएम कितना होता है 60, 60 द्वारा आपने इनका नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब इनको जोड़ दिया, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ से आपने देखा कि क्रय मूल्य 119, विक्रय मूल्य 120, इसमें से 1 रुपये का लाभ परसेंट में बता देंगे 1/119 गुणा 100। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 60,000 रुपये में खरीदे। घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, तब उसे पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ है। तो बताओ घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, घोड़ा प्लस गाड़ी,
घोड़ा प्लस गाड़ी का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपके लिए, 60,000 रुपये। एक पर 20% लाभ हुआ है, एक पर 10% हानि हुई है, और पूरे सौदे में क्या रहा है, 2% लाभ। तो अगर लाभ हानि का कोई ऐसा सवाल आए कि दो वस्तुओं का मिश्रित रूप से क्रय मूल्य इतना है, एक पर इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है, दूसरी पर इतने प्रतिशत लाभ अथवा हानि जो भी हो रहा है वो, और पूरे सौदे पर इतने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हो रहा है, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, मिश्रित नियम से, एक मिश्रण टॉपिक है उसका एक नियम है उससे करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, घोड़ा और गाड़ी, 20% लाभ, 20% लाभ को लिखेंगे 120%। 20% लाभ पर किसी वस्तु को बेचने का मतलब कितने प्रतिशत में बेच दिया, 120% में। 10% हानि पर गाड़ी को बेचा, इसका मतलब 90% में बेच दिया। पूरे सौदे में 2%, जो पूरे सौदे में होता है उसे बीच में लिखते हैं, क्या रहा है, 2% लाभ। 2% लाभ का मतलब 102%। फिर यहाँ से मिश्रण नियम में क्या निकालते हैं, अंतर, यहाँ से अंतर निकालते हैं, और ये इनके क्रय मूल्यों का क्या हो जाएगा, अनुपात। 90 और 102 में अंतर, यह अंतर आएगा आपका 12 का, ये अंतर आएगा आपका 120 और 102 में 18 का, 12:18। इट मीन्स 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2:3। उनका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2:3। घोड़ा का क्रय मूल्य अनुपात गाड़ी का क्रय मूल्य कितने अनुपात में है, 2:3 में। किसको बांटना है, 60,000 को। तो कुल अनुपात कितना हो गया, 2 और 3 का जोड़ 5। तो कैसे बांटते हैं अनुपात में, 60,000 को बांट रहे हैं, तो कुल रुपये बटे कुल अनुपात गुणा, जब 2 के लिए देंगे तो 2, 2 किसके लिए आएगा, घोड़े के लिए, ये घोड़े का आ गया। यहाँ से गाड़ी का कैसे निकालेंगे, कुल रुपये 60,000 बटे कुल अनुपात 5, जब गाड़ी का निकालेंगे तो गाड़ी का अनुपात रखेंगे 3। ऐसे करके आप जानते हैं 60,000, 5 से 12 बार कट जाएगा, 12,000 इंटू 2, ये 24,000 रुपये आ गया। ये कितना आ जाएगा आपके, 36,000। अगला सवाल देखिए, 5400 रुपये में 2 मेजें खरीदी, उनमें से एक को 5% हानि पर, दूसरी को 7% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल सौदे में मुझे ना लाभ ना हानि हुई तब मेजों का अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। ये सवाल भी पहले वाले सवाल की तरह ही है, यानी कि दो वस्तुएं, दोनों वस्तुओं का मिश्रण रूप से क्रय मूल्य दे दिया है कि दोनों का मिलाकर इतने रुपये क्रय मूल्य है। फिर आपसे क्या करा है, एक पर इतने % लाभ हुआ है, दूसरी पर इतने % हानि हुई है, फिर बीच में मिश्रण में क्या हुआ है, कुछ कोई लाभ अथवा हानि नहीं हुई है, तब आपको बताना है मेजों के अलग अलग क्रय मूल्य। देखिए कैसे करेंगे, एक मेज फर्स्ट है, एक मेज सेकंड है। आपसे ये कह रहा है कि दोनों को कितने में खरीदा है, 5400 में। एक पर 5% हानि, तो जिस पर 5% हानि हुई है उसका विक्रय मूल्य कितने % रह गया, 95%। दूसरी पर 7% लाभ, जिस पर 7% लाभ हुआ है उसका विक्रय मूल्य कितना पहुंच गया, 107%। फिर आपसे ये कह रहा है कि पूरे सौदे में यानी कि मिश्रण में क्या हुआ, ना लाभ ना हानि। मिश्रण में क्या हुआ, ना लाभ ना हानि, इसका मतलब क्रय मूल्य ही रह गया ये 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। किसी वस्तु पर लाभ अथवा हानि नहीं होने का मतलब क्या होता है, उसे जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया है। तो दोनों वस्तुओं को 100 में बेच दिया है। अब देखिए यहाँ से आप इनके अंतर निकालेंगे और वही अनुपात कहलाएगा क्रय मूल्य का, 7, यहाँ पे इनका अंतर 5। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्यों का अनुपात 7:5। तो आपको अब कैसे करना है, 5400 रुपये को 7:5 में बांटना है। अब क्या करना है आपको, 5400 रुपयों को 7:5 में बांटना है। कैसे बांटते हैं, 5400 कुल रुपये लिख दिए,
इन अनुपातों का योग कितना होता है? 7 और 5 12 बटे 12 इंटू 7 को दे रहे हैं तो 7 7 किसका रहेगा? पहली मेज का। और दूसरी मेज का कैसे निकालेंगे? कुल रुपये बटे कुल अनुपात दोनों का गुणा दूसरी का अनुपात कितना है? 5। देखिए आप अगर इसको काटना चाह रहे हैं तो ये 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, ये 6 नाम 54, फिर ये आगे भी कट रहा है 2 से 4500। ठीक है, 4500 गुणा 7 कर देंगे, ये आपका आएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 3150। ऐसे ही आपका ये आ जाएगा, इसको भी आप कर लेंगे। ये आएगा यहाँ से, ये कितनी बार कटेगा? 450 बार, और ये आपका आ जाएगा 450 इंटू 5, 5 5 25, 5 चौक 20 तो 2250 रुपये। ठीक है, पहला सवाल और ये सवाल दोनों एक जैसे हैं। इसमें कैसे करते हैं दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पर जितनी परसेंट में एक का विक्रय मूल्य हो रहा है वो लिखते हैं, यहाँ पर दूसरी का विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो रहा है, यहाँ पर मिश्रण पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ हानि हो रहा है। लाभ को 100 में जोड़कर और हानि को 100 में घटाकर, ये ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ इनका क्या लेते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? अंतर। नीचे क्या लिखते हैं? इनका अंतर। घटा के अंतर लिखते हैं। फिर जो आता है वही क्या होता है? इनके क्रय मूल्यों का अनुपात। जैसे इस सवाल में कितना आया? 7:5। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति 2 किताबें 410 रुपये में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। यदि एक पर उसे 15% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, तब दोनों किताबों का क्रय मूल्य बताओ। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। 2 किताबें 4 से 10 में खरीदी हैं, दोनों का क्रय मूल्य बराबर 410 रुपये। दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 15% लाभ और दूसरी पर 10% हानि होती है, तब किताबों का क्रय मूल्य बताओ। देखिए कैसे करेंगे इसको। आपने मान लिया एक किताब का क्रय मूल्य x, दूसरी का y, तो यहाँ से आप ये समझे x प्लस वाई कितना है? 410। फिर आपसे ये कह रहा है एक को 15% लाभ पर बेचा है। जिसे 15% लाभ पर बेचा है उसका मतलब है उसका विक्रय मूल्य x इंटू 115%, और दूसरी को 10% हानि पर बेचा है y इंटू 90%। दोनों के विक्रय मूल्य ये क्या हैं? दोनों के विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है वो 100 से कब अधिक हो जाता है परसेंटेज में? जब लाभ होता है, जैसे यहाँ पे 115 हो गया। कम कब रह जाता है? जब हानि होती है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। यहाँ से आप एक चीज़ निकाल लेंगे, ये कट रहे हैं आपके 5 से, ये 23 बार, ये 18 बार। यहाँ से आप ये चीज़ निकाल लेंगे कि x के साथ में 23 है, यानी कि 23x बराबर 18y। इसका मतलब ये होता है x बटे वाई बराबर 18/23, यानी कि आपने निकाल लिया x अनुपात y जो कितना है? 18:23। फिर ये सवाल पहले वाले सवाल की तरह हो जाएगा। अगर आपको दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात पता है और उनका टोटल वैल्यू पता है जो कितना था? 410, तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 41। तो आपके एक x कैसे निकल आएगा? 410 बटे 41 इंटू पहला अनुपात कितना? 18, ये आपके 180। ऐसे ही आपका y निकल आएगा। अब y का अनुपात 23 है, तो 410 में कुल रुपये बटे कुल अनुपात इंटू इसका कितना था अनुपात? 23। ये कितना आ गया? 230 रुपये। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक खरीद कर इसे 10% लाभ पर बेच दिया।
यदि उसने इससे 4% कम में खरीदा हो तथा 6 रुपये अधिक में बेचा हो, तब उसे 18 से 3/4% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ।